हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। मैं रजनीश सर। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक्स होगा कि पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पोषण क्या होता है। तो सभी जीवधारी अपने शरीर की वृद्धि हेतु जो भी पोषक पदार्थ खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो डिफिनीशन हमने आपको क्या बताया था कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण के आधार पर हम देखते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों के आधार पर जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो 2 प्रकार का होता है। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं, एक स्वपोषी होता है और दूसरा विषमपोषी होता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने भोजन को स्वयं बनाता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे क्या करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। अगला आता है हमारा विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहेंगे? तो विषमपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे जीवों के सहायता के द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो प्रकाश संश्लेषण हमने आपको क्लास 9 में भी बता रखा है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब इसमें होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो सूर्य का प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी कच्चे सामग्रियों द्वारा क्या होता है? ग्लूकोज, जल और हमारे किसका? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे सामग्री जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के द्वारा किस चीज का निर्माण होता है?
हमारा, हमने आपको पहले बताया इन सभी के द्वारा किस चीज का निर्माण होता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो क्या बनता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, इन सब का क्या होता है, निर्माण होता है। इन सब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक समीकरण हमको प्राप्त होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी कच्चे सामग्रियों द्वारा कैसे संयोग प्रक्रिया द्वारा इन सब का निर्माण होता है। तो होता क्या है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन को आपस में मिला देते हैं। तो होता क्या है, तो देखिए हमारा समीकरण क्या हमको मिल जाएगा, बनेगा क्या, जल, ऑक्सीजन, इन सब का हमारा निर्माण होना है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारा हो गया। और क्या हमको बनना है, अब इसमें हमारा बनना है क्या है, जल, क्या बनना है, जल। और क्या बनना है, साथ ही साथ हमको यहाँ पर ऑक्सीजन को भी लेना है। अब हम बैलेंस बराबर कर लेंगे। तो बैलेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 6 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। ये हमारा हो गया 12 और ये हमारा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अगला टॉपिक्स हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में।